सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी के क्लास में पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। क्योंकि बच्चों आप पिछली कक्षा में हिंदी काव्य साहित्य के विकास के बारे में जान चुके हैं और अब हम जानते हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास। इसको बच्चों 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व भारतेंदु युग या हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल। इसका समय था 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक। दूसरा है भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल, क्योंकि इसी काल से हिंदी का पुनर्जागरण हुआ और यहीं से खड़ी बोली का विकास भी हुआ। और इसके प्रवर्तक लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका समय सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा। इसके बाद का समय है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और इसका समय 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक रहा। अगला काल है शुक्ल युग अथवा इसको छायावादी काल के नाम से भी जाना जाता है और इसके प्रवर्तक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इसका समय था 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। अगला काल है शुक्लोत्तर युग अथवा छायावादोत्तर युग। इसका समय 1938 ईस्वी से आज तक चला आ रहा है। बच्चों, खड़ी बोली जिसको आज हम पढ़ते हैं और हमारी सारी रचनाएं खड़ी बोली में अधिकांश हैं, तो हिंदी इसका उद्भव पश्चिमी हिंदी से हुआ है। अब आइए बच्चों जानते हैं कि हमारे प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हिंदी इसमें आपकी विभिन्न विधाओं की जो रचनाएं हैं उनकी रचना और उनके रचनाकारों के नाम अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसके बारे में जान लें। यदि आपसे पूछा जाता है खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन है, तो आप लिखेंगे गोरा बादल की कथा। इसके रचनाकार थे जटमल। यदि पूछा जाता है हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, तो यह नहुष है और इसके रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। यदि आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो उसे लिखेंगे आप परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। यदि आपसे पूछा जाता है हिंदी की प्रथम कहानी का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे इंदुमती। किशोरी लाल गोस्वामी इसके रचनाकार थे। यदि पूछा जाए हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त क्या है, तो आप लिखेंगे सरयू पार की यात्रा और इसको लिखने वाले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों हम जान लेते हैं कि जैसे कुछ विधाएं हैं उनके रचनाकार कौन है और उनकी रचनाएं क्या हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद ने नाटक विधा में ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है भारत दुर्दशा कर्पूर मंजरी। फिर इसके बाद एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का दीपदान रेशमी टाई। उपेंद्र नाथ अश्क का है तौलिए अंधी गली। प्रेमचंद्र का है गोदान गबन। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है चित्रलेखा टेढ़े मेढ़े रास्ते। कहानी के अंतर्गत प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा और शतरंज की खिलाड़ी। जयशंकर प्रसाद का पुरस्कार आकाशदीप। निबंध के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि और रस मीमांसा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का गद्य कुसुमावली। आलोचना डॉक्टर श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन।
डॉक्टर नगेंद्र की रचना है भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। जीवनी अमृत राय की कलम का सिपाही, इसके अंतर्गत बच्चों प्रेमचंद की जीवनी का उल्लेख किया गया है। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, इसमें शरद चंद्र की जीवनी का उल्लेख है। हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं याद करूं बसेरे से दूर, यह एक हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और यशपाल की आत्मकथा सिंघा अवलोकन। यात्राव्रत राहुल सांकृत्यायन का रूस में 25 मास मेरी तिब्बत यात्रा। सेठ गोविंद दास का पृथ्वी की परिक्रमा सुदूर दक्षिण पूर्व। संस्मरण महादेवी वर्मा का पथ के साथी और बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण। रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, लाल तारा, महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र और स्मृति के रेखाएं। राय कृष्णदास का गद्य का गीत या गद्य काव्य पागल पथिक। वियोगी हरि की तरंगिणी। रिपोर्ताज के अंतर्गत धर्मवीर भारती की रचना है अकाल की एक छाया, रांगे राघव का तूफानों के बीच। भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार पद्म सिंह शर्मा कमलेश का है मैं इनसे मिला। राजेंद्र यादव का है चेखो एक इंटरव्यू। पत्र साहित्य वियोगी हरि, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र। और हरिवंश राय बच्चन का है पंत के 100 पत्र बच्चन के नाम। डायरी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा मेरी कॉलेज डायरी। मोहन राकेश का है मोहन राकेश की डायरी। अब बच्चों हम जान लें कि विभिन्न कालों में कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रमुख रहीं, इनके संपादक कौन थे और इनका प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो भारतेंदु युग में कवि वचन सुधा, इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका प्रकाशन काशी से होता था। दूसरी पुस्तक है हिंदी प्रदीप, इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट और इसका प्रकाशन स्थान था इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज। तीसरा है आनंद कादम्बिनी, इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन और इसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता था। अब द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका सरस्वती थी, इसके संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। द्विवेदी युग में ही हिंदू अंबिका प्रसाद गुप्त, इसका प्रकाशन काशी से होता था। मर्यादा कृष्णकांत मालवी और इसका प्रकाशन भी प्रयाग से ही होता था। शुक्ल युग हंस प्रेमचंद्र थे इसके संपादक और इसका प्रकाशन बनारस से होता था। साहित्य संदेश गुलाब राय, इसका प्रकाशन आगरा से होता था। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी, यह प्रकाशित होती थी जबलपुर से। और शुक्लोत्तर युग में प्रकाशित होने वाली पुस्तकें कादम्बिनी, इसके प्रकाशक थे संपादक थे राजेंद्र अवस्थी, यह दिल्ली से प्रकाशित होती थी। धर्मयुग धर्मवीर भारती या गणेश मंत्री, ये बम्बई से प्रकाशित होती थी। सारिका कमलेश्वर अवध नारायण मुदगल, यह भी दिल्ली से प्रकाशित होती थी। तो बच्चों आपके प्रश्न पत्र में विभिन्न जो
विधाएं हैं, जैसे नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, संस्मरण, रेखाचित्र, गद्य काव्य या गद्य गीत, रिपोर्टाज, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, डायरी इत्यादि में से आपकी रचनाएं आएंगी और उनके लेखकों के नाम पूछे जाएंगे। तो आप और अपनी पुस्तक से पढ़ करके और भी जो रचनाएं आपको मिलती हैं उनका एक चार्ट बनाकर तैयार कर लीजिएगा। अब कुछ कालों के अनुसार विभिन्न विधाएं जो प्रमुख थीं, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या क्या हैं, तो आइए जानते हैं। जैसे निबंध, भारतेंदु युग में कौन निबंधकार थे? प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना थी धोखा। बालकृष्ण भट्ट ने राजा और प्रजा। उपन्यास में देखें भारतेंदु युग में तो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी। कहानी में देखें तो अंबिका दत्त व्यास की कथा कुसुम कलिका और चंडी प्रसाद सिंह का हास्य रतन। नाटक देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नील देवी और बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर। अब आते हैं बच्चों द्विवेदी युग में। माधव प्रसाद मिश्र निबंधकार थे द्विवेदी युग के, और इनकी रचना है माधव मिश्र निबंधमाला। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है कछुआ धर्म। देवकी नंदन खत्री द्विवेदी युग के उपन्यासकार थे और इनका उपन्यास है चंद्रकांता। द्विवेदी युग में ही किशोरी लाल गोस्वामी, इनकी रचना है तारा। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, ये द्विवेदी युग के कहानीकार थे और इनकी रचना है रक्षाबंधन। और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह द्विवेदी युग के कहानीकार थे और इनकी रचना है कानों में कंगना। द्विवेदी युग के नाटककार लक्ष्मी प्रसाद, इनकी रचना है उर्वशी। द्विवेदी युग के ही एक अन्य नाटककार शिवनंदन सहाय और इनकी रचना है सुदामा। शुक्ल युग में अथवा छायावाद युग, इसके में निबंधकार कौन हुए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका निबंध चिंतामणि, गुलाब राय का ठलुआ क्लब। उपन्यास शुक्ल युग के प्रेमचंद का गबन, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का आत्मदाह। कहानीकार शुक्ल युग के जयशंकर प्रसाद और इनकी कहानी थी पुरस्कार। प्रेमचंद ने इस काल में पंच परमेश्वर लिखी। नाटककार जयशंकर प्रसाद और इनकी का नाटक था चंद्रगुप्त। हरि कृष्ण प्रेमी ने नाटक लिखा प्रतिशोध। शुक्लोत्तर युग अथवा छायावादोत्तर युग, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंधकार थे शुक्लोत्तर युग के और इनकी रचना है कल्पलता। जैनेन्द्र कुमार, इनकी रचना है जड़ की बात। यह दोनों ही निबंध हैं। अब आते हैं उपन्यास, देखते हैं कि यशपाल इस काल के उपन्यासकार थे और इनकी रचना है झूठा सच। शुक्लोत्तर युग में ही भगवती चरण वर्मा उपन्यासकार थे और इनकी रचना है भूले बिसरे चित्र। शुक्लोत्तर युग में इलाचंद्र जोशी कहानीकार हुए और इनकी कहानी है आहुति। राजेंद्र यादव, ये भी एक कहानीकार हैं और इनकी रचना है प्रतीक्षा।
उपेंद्र नाथ अश्क नाटककार हैं और इनकी रचना का नाम है जय पराजय। विष्णु प्रभाकर, इनके नाटक का नाम है कुहासा और किरण। तो बच्चों, इस तरह से आपके प्रश्न पत्र में विभिन्न विधाओं से संबंधित रचना और रचनाकारों के नाम अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो आप इनका अभ्यास कर लीजिएगा और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा, ताकि आप जो है अपने पेपर को अच्छे से कर पाएँ। और इस तरह से बच्चों, हिंदी काव्य साहित्य का विकास और हिंदी गद्य साहित्य के विकास के बाद आपके 10 अंकों का प्रश्न पत्र लगभग तैयार हो जाएगा और आप प्रश्न पत्र में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर अच्छे से कर पाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों।